Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study proteins and its sources and minerals and its types from chapter number 8, Nutrition, Components of Human Food. So what are the proteins? Proteins are composed of amino acids. हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं हमारे पास ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला शो किया गया है जिसमें एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक साइड चेन या अल्काइल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन एटम होती है। और ये चारों चीज़ें जो हैं ये अल्फा कार्बन से अटैच होती हैं। अब हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर। 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं जिनके मिलने से प्रोटीन्स बनती हैं। और ये जो इनकी वेरिएबिलिटी है, डाइवर्सिटी है अमाइनो एसिड्स की, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ आर ग्रुप पर। अब जितने भी डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं उनमें बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ आर ग्रुप जो होगा वो डिफरेंट होगा। और इन अमाइनो एसिड्स के मिलने से डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स बनती हैं। अबाउट 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है कि प्रोटीन्स की टाइप्स कितनी हैं। सो प्रोटीन्स की बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक वो वाली प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं या बिल्डिंग कंपोनेंट्स बनाती हैं, और दूसरी वो हैं जो कि फंक्शनल रोल प्ले करती हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ऐसी तमाम प्रोटीन्स जो या तो मसल्स बनाती हैं या लिगामेंट्स बनाती हैं या टेंडन्स बनाती हैं। जैसे हम कहते हैं एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स हैं जो कि मसल्स बनाती हैं, या ऐसी प्रोटीन्स जो कि लिगामेंट्स या टेंडन्स बना रही हैं, उन प्रोटीन्स को हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहेंगे। सेकंड वन हम बात करते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स की। तो ऐसी प्रोटीन्स जो कि फंक्शनल रोल प्ले कर रही हैं, लाइक एंजाइम्स हैं, वो मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, वो क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में रोल प्ले कर रही है। तो ऐसी प्रोटीन्स को हम फंक्शनल प्रोटीन्स कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली हमारे साइटोप्लाज्म का एक बेसिक कंपोनेंट है। इसके अलावा जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं या ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रोटीन्स के मिलने से ही बनती हैं। जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, वो भी प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। प्रोटीन्स एंजाइम्स के तौर पर भी काम करती हैं। अब कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि प्रोटीन्स को यूज़ करके हासिल होते हैं। उनमें है कि मसल डेवलपमेंट है, बोन मेटाबॉलिज्म में ये रोल प्ले कर रही है, शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करती है। इसके अलावा आइडियल वेट को मेंटेन करती हैं प्रोटीन्स हमारी बॉडी में। इसके अलावा हमारी जितनी भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको मेंटेन करती हैं, उनको डील करती हैं। इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं और हमारे जो हार्मोनल लेवल है बॉडी में उसको मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट वन अगर हम देखें कि प्रोटीन्स जो हैं वो कितनी मिकदार में एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। सो अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी ब्रेकडाउन से सेलुलर रेस्पिरेशन से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था। सो कार्बोहाइड्रेट के भी 1 ग्राम को कंज्यूम करने से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे फैट्स भी बनती हैं, ग्लूकोज भी बनता है, एनर्जी भी बनती है, और अमाइनो एसिड्स में चेंज करके प्रोटीन को ऑब्जर्प्शन के बाद उससे दोबारा डिफरेंट टाइप्स की बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स बना ली जाएंगी, एंजाइम्स बना लिए जाएंगे या एंटीबॉडीज बना ली जाएंगी। नेक्स्ट वन इज द मिनरल्स। मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट ओरिजिनेट इन द अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड इन द बॉडी। लाइक हम कहते हैं सोडियम है, हमारे पास जिंक है, आयरन है, ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो कि ज़मीन में पाए जाते हैं जबकि हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। अब मिनरल्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक मेजर मिनरल्स हैं और दूसरे हैं ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स वो होते हैं जिनकी हमें डेली जो रिक्वायरमेंट है वो 100 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा होगी, उन्हें हम मेजर मिनरल्स कहेंगे। और ट्रेस मिनरल्स वो होते हैं जिनकी डेली रिक्वायरमेंट 100 मिलीग्राम से कम होगी। नेक्स्ट वन ये एक टेबल दिया गया है जिसमें मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स दिए गए हैं। फिर हर एक मिनरल की जो बॉडी में रोल है, बॉडी में फंक्शन है, वो भी बताया गया है। सोडियम है तो ये हमारी बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस रखता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। पोटेशियम जो है वो भी बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करता है, और जो क्लोराइड है वो भी बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करता है। नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो इनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है मसल कंट्रैक्शन और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन,
एंड हार्ट फंक्शन में भी ये रोल प्ले कर रहे हैं, इसके अलावा ब्लड प्रेशर में भी ये रोल प्ले कर रहे हैं। सो ये इनका एक कलेक्टिव फंक्शन है। बेसिकली इन सबके अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस भी हैं। एक इनका कलेक्टिव फंक्शन हम ये कह सकते हैं कि ये तमाम के तमाम जो मिनरल्स हैं, मेजर मिनरल्स जिनमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड है, ये बॉडी फ्लूइड का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करती हैं। और इसके अलावा मसल कंट्रैक्शन है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है, हार्ट फंक्शन है और ब्लड प्रेशर है, इन चीज़ों को मेंटेन करती हैं। फिर जो हमारे पास सोडियम है वो स्पेसिफिकली दूसरे सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रहा है। जो हमारे पास पोटेशियम है वो को फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है। और हमारे पास जो है क्लोराइड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक कंपोनेंट है। और हमें पता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्टोमिक में पाया जाता है और स्टोमिक की पीएच को मेंटेन करता है, जो कि प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज द कैल्शियम, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द बोन्स एंड टीथ एंड ब्लड क्लॉटिंग। जो कैल्शियम है हमारे पास बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और ब्लड क्लॉटिंग में ये एक फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये भी बोन्स एंड टीथ की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है हमारे पास ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स वो वाले मिनरल्स होते हैं जिनकी हमें डेली रिक्वायरमेंट जो है 100 मिलीग्राम से कम है। सो यहाँ पर आयरन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोराइड एंड आयोडीन ट्रेस मिनरल्स के तौर पर डिस्क्राइब किए गए हैं और इनके फंक्शंस भी बताए गए हैं। सो ये आप लोगों ने इनको मेमोराइज करना है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इन टॉपिक्स में से आ सकते हैं। वो ये है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन्स, कि प्रोटीन्स की सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के 1 ग्राम में कितनी एनर्जी मौजूद होती है। व्हाट इज द डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइटरी सोर्स क्या है। और व्हाट आर द मिनरल्स एंड व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस, मिनरल्स क्या होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड देयर डेली रिक्वायरमेंट, मिनरल्स की टाइप्स कितनी होती हैं और उनकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ आयरन ब्रीफली, हमने ये बताना है कि आयरन जो है हमारे पास एक ट्रेस मिनरल है, इसका क्या रोल है हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में या हमारी नॉर्मल हेल्थ में। नेक्स्ट, आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है, 2 क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज मिनरल्स, मिनरल्स क्या है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की टाइप्स कितनी है।